नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धोखाधड़ी का मामला, जिसने 130 करोड़ भारतीयों को मूर्ख बनाया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का 15 लाख का वादा, जो सिर्फ एक झूठ था, एक धोखा था, एक फर्जीवाड़ा था, जिससे इन्होंने सत्ता हासिल की। अब सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और बेईमानी के आरोप में केस चल रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 के तहत मोदी और शाह दोनों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। यही नहीं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123B के तहत भी केस है, क्योंकि चुनावी वादे में झूठ बोलना कानूनी अपराध है। आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा कि कैसे मोदी और उनके साथी अमित शाह ने 2014 में भारत के गरीब लोगों से झूठे वादे किए, उनके सपने जगाए और फिर सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल गए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। 2013-14 के चुनावी रैलियों में मोदी जी क्या कहते थे? वे कहते थे कि स्विस बैंकों से काला धन वापस लाकर हर भारतीय के खाते में 15-20 लाख रुपए जमा कर देंगे। कांकेर की एक रैली में मोदी जी ने साफ कहा था कि हमारा चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए, और जब यह काला धन वापस आएगा, हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए मिल जाएंगे। यह सिर्फ एक रैली की बात नहीं थी। मोदी जी ने देश भर में सैकड़ों रैलियों में यह वादा किया। लोगों ने इस बात पर भरोसा किया। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सभी ने सोचा कि मोदी जी आएंगे तो हमारे दिन बदल जाएंगे। हर कोई 15 लाख का इंतजार करने लगा। बैंकों में जन धन खाते खुलवाए गए। लोगों को लगा कि जल्दी ही इन खातों में 15 लाख आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? सत्ता में आने के बाद मोदी और शाह दोनों ने अपना रुख बदल दिया। अमित शाह ने तो साफ कह दिया कि 15 लाख का वादा सिर्फ एक जुमला था, एक चुनावी गिमिक था। यानी मोदी सरकार ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि उन्होंने जानबूझकर लोगों को धोखा दिया था। रांची के वकील HK सिंह ने मोदी और अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस केस में तीसरे आरोपी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हैं। वकील HK सिंह का कहना है कि जब CA का वादा पूरा किया जा सकता है तो 15 लाख का वादा क्यों नहीं किया गया? सिंह का कहना है कि मैं भी धोखा खाया हूं और मेरे जैसे कई लोग भाजपा नेताओं की चालबाजी का शिकार हुए हैं। अगर वे CA का वादा पूरा कर सकते हैं तो 15 लाख का वादा भी पूरा करना चाहिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार वोट मांगने के भाजपा का दूरा लिए झूठे वादे नहीं किए जा सकते, और यह जनता के साथ धोखाधड़ी है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। अब मोदी और शाह को कोर्ट में जवाब देना होगा कि उन्होंने क्यों लोगों को धोखा दिया। यह केस भारतीय दंड संहिता की धारा 415 धोखाधड़ी और 420 बेईमानी के तहत चल रहा है। 2016 में मोहन कुमार शर्मा ने RTI के तहत PMO से पूछा था कि 15 लाख कब तक मिलेंगे, लेकिन PMO ने जवाब देने से इनकार कर दिया। PMO ने कहा कि यह जानकारी RTI अधिनियम की धारा 2 के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आती। यह कितनी शर्मनाक बात है कि जिस वादे पर सरकार बनी उसके बारे में RTI में जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। अगर वाकई में यह वादा सच्चा था तो PMO क्यों जवाब नहीं दे सका? क्यों टालमटोल की गई? रिजर्व बैंक से भी यह जानकारी मांगी गई, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यह साफ दिखाता है कि यह पूरा मामला एकजुट था, जिससे मोदी सरकार ने वोट हासिल किए। मोदी जी ने 2014 से पहले लोगों के दिलों में बड़े सपने जगाए थे। हर गरीब आदमी यह सोच रहा था कि 15 लाख मिलने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लोगों ने बैंकों में खाते खुलवाए। जन धन योजना के तहत करोड़ों खाते खुले, क्योंकि लोगों को लगा कि इन्हीं खातों में 15 लाख आएंगे। किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों सभी ने इस वादे पर भरोसा किया। गरीब लोगों ने सोचा कि अब उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकल जाएगा। कर्ज में डूबे लोगों को लगा कि अब उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन यह सब सिर्फ एक छलावा था। सत्ता में आने के बाद भाजपा का रुख पूरी तरह बदल गया। पहले तो अमित शाह ने कहा कि यह सिर्फ एक जुमला था। फिर राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा ने कभी नहीं
नहीं कहा था कि 15 लाख आपके खाते में आएगा, वादे से मुंह मोड़ लिया। भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 6 साल बाद केस दायर करना सिर्फ एक सस्ती पब्लिसिटी स्टंट है। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह के शब्दों का मतलब समझना चाहिए और लाइनों के बीच पढ़ना चाहिए। यानी अब भाजपा कह रही है कि लोगों को उनके वादों का गलत मतलब निकालना नहीं चाहिए था। यह कैसी गंदी राजनीति है। पहले साफ साफ कहते हैं कि 15 लाख मिलेगा, फिर सत्ता में आने के बाद कहते हैं कि यह जुमला था। जब लोग कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं कि यह पब्लिसिटी स्टंट है। 15 लाख के वादे को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने नोटबंदी का नाटक किया। 8 नवंबर 2016 को अचानक 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। कहा गया कि इससे काला धन निकलेगा और वह लोगों को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 99% नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गए। यानी कोई काला धन नहीं निकला, उल्टे लाखों लोगों की नौकरी गई, छोटे धंधे बर्बाद हुए, एटीएम में लाइनें लगी, लोग मरे, लेकिन कोई 15 लाख नहीं मिला। यह था मोदी सरकार का दूसरा बड़ा झूठ। पहले कहा कि स्विस बैंक से पैसा लाएंगे, फिर नोटबंदी करके लोगों को तंग किया, लेकिन 15 लाख का कोई निशान नहीं मिला। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है। रांची जिला कोर्ट में चल रहा यह केस अगर जिला कोर्ट में मोदी और शाह के खिलाफ फैसला आता है तो यह सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इसके अलावा आरटीआई के तहत जो जानकारी देने से इनकार किया गया है उसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है, जहां उनके घर से करोड़ों रुपए मिले थे। यह दिखाता है कि अब न्यायपालिका भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त होने लगी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में मोदी और शाह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस चलता है तो यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक कांड होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को अदालत में जवाब देना होगा। 15 लाख का वादा सिर्फ शुरुआत था। इसके बाद मोदी सरकार ने कई और झूठे वादे किए। 2 करोड़ नौकरी का वादा, किसानों की आय 2 गुनी करने का वादा, 15 लाख करोड़ रुपए का बुलेट ट्रेन का वादा, सभी झूठे निकले। हाल ही में डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिसमें मोदी को दिखाया गया है कि वे 21 रुपए निवेश करने पर रोज 1.25 लाख रुपए देने की स्कीम चला रहे हैं। पीआईबी ने इसे फेक बताया है, लेकिन सवाल यह है कि 15 लाख के वादे की वजह से ही तो लोग इन फर्जी स्कीमों पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक में भाजपा सांसद के सुधाकर की पत्नी भी 14 लाख रुपए की साइबर फ्रॉड का शिकार हुई है। फ्रॉडस्टर्स ने उन्हें कहा था कि सरकारी वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे आरबीआई में जमा करने होंगे। यह दिखाता है कि मोदी सरकार के झूठे वादों की वजह से लोग आज बनकर शिकार में ताकी है। आज भी इस तरह के फ्रॉड का शिकार होते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे ने सही कहा है कि लोग भाजपा नेताओं के झूठ से तंग आ चुके हैं। अब लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है और मोदी सहित भाजपा नेताओं की फर्जी गारंटियों के खिलाफ अपना गुस्सा जताने लगे हैं। 15 लाख के वादे पर भरोसा करने वाले करोड़ों लोगों का भरोसा टूट चुका है। गरीब किसान आज भी कर्ज में डूबे हैं, मजदूर आज भी बेरोजगार हैं, नौजवान आज भी नौकरी के इंतजार में हैं, लेकिन मोदी और शाह के पास कोई जवाब नहीं है। लोगों ने 2014 में मोदी को इसलिए वोट दिया था कि उनका जीवन बदल जाएगा। 15 लाख मिलने से उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन 11 साल बाद भी लोग इंतजार कर रहे हैं। 15 लाख का वादा सिर्फ एक मामला है। मोदी सरकार के 11 सालों में और भी कई घोटाले हुए हैं। नीरव मोदी का 13 करोड़ का पीएनबी घोटाला, अदानी अंबानी को मिले फायदे, चुनावी बॉन्ड का घोटाला, सभी में मोदी सरकार की भूमिका संदिग्ध है। नीरव मोदी का केस अभी भी चल रहा है, उसका भाई बहनोई भी फंसा है। हाल ही में नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य चोर नीरव मोदी अभी भी लंदन की जेल में है और वहां से भारत आने से मना कर रहा है। यह कैसा न्याय है कि छोटे चोर जेल में हैं, लेकिन 13 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी आराम से विदेश में रह रहा है। मोदी सरकार इसे वापस क्यों नहीं ला सकती? अब समय आ गया है कि मोदी और शाह को अपने 15 लाख के वादे का हिसाब देना होगा। रांची कोर्ट में चल रहा यह केस आगे बढ़ेगा। अगर जिला कोर्ट में दोनों दोषी पाए गए तो यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। आरटीआई के तहत जो जानकारी देने से इनकार किया गया है उसे लेकर भी अदालत में अपील की जा सकती है। जनता का हक है कि वे जानें कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया गया। 2024 के चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यह दिखाता है कि लोगों का भरोसा टूटना शुरू हो गया है।
15 लाख के वादे की वजह से लोगों को एहसास हो गया है कि मोदी सिर्फ झूठे वादे करके सत्ता हासिल करते हैं। अब जनता को समझ आने लगा है कि मोदी सरकार ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। 15 लाख का वादा सिर्फ एक चुनावी हथकंडा था। स्विस बैंक से पैसा लाने का वादा, नोटबंदी से काला धन निकालने का दावा सभी झूठे थे। लोग आज भी पूछते हैं कि अगर मोदी जी सीएए ला सकते हैं, धारा 370 हटा सकते हैं, तो 15 लाख क्यों नहीं दे सकते? अगर यह सिर्फ एक अनुमान था तो फिर इतने साफ शब्दों में वादा क्यों किया गया था? आज देश भर में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, लेकिन मोदी जी के पास सिर्फ नए वादे हैं। 15 लाख का वादा पूरा नहीं कर सके तो अब कैसे भरोसा करें? रांची कोर्ट का यह केस सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी मामले आएंगे। जनता अब जाग चुकी है, अब वे झूठे वादों पर भरोसा नहीं करेंगे। 2029 के चुनाव में इसका पूरा हिसाब होगा। मोदी और शाह को अब अदालत में जाकर जवाब देना होगा कि उन्होंने जनता के साथ क्यों धोखा किया। 15 लाख का वादा भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक स्कैम है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।